मम मानसिक शांति सर्वस्मात् अग्र्यम यत् रुद्यते तत् विस्मर्यते। जब कोई इंसान बार बार खुद को दुखी, टूटा हुआ या अकेला दिखाता है तो शुरू में हमको लगता है कि उसे हमारी ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान हमारे अपने लोगों से हमें दूर करने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये शुरुआत में बहुत मासूम दिखता है, जैसे कोई बस अपना दर्द बांटना चाहता हो, पर समय के साथ ये आदत बन जाती है और एक दिन हम खुद को उनसे जुड़ा हुआ पाते हैं जिनका मकसद सिर्फ हमारे आसपास जगह बनाना होता है। जैसे एक बच्चा खेल के दौरान किसी और का खिलौना ले लेता है, वैसे ही कुछ लोग हमारे रिश्तों की जगह खुद ले लेते हैं, बिना पूछे, बिना जताए। वे हमसे अपने दुख, अपनी परेशानियां और अपनी मजबूरी को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि हम भावनात्मक रूप से बंध जाते हैं। और जब हम किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो उनके शब्द हमारे मन पर गहरा असर डालते हैं। धीरे धीरे हम अपने ही करीबी लोगों के लिए समय निकालना भूलने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो तो समझ जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो लोग वास्तव में हमारे अपने हैं वो कभी हमारे दिल में जगह बनाने के लिए किसी और को हटाने की कोशिश नहीं करते। वे हमें बदलने की कोशिश नहीं करते, वे बस हमारे साथ खड़े रहते हैं। वही कुछ लोग अपनी हर बात को ऐसा पेश करते हैं कि हम खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं, जैसे हमने ही उन्हें दुख पहुंचाया है। ये लोग हमारी सोच को धीरे धीरे इस तरह मोड़ते हैं कि हमें लगने लगता है हमारे अपने लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, पर असल में जिन लोगों से हम दूर हो रहे होते हैं वही हमें सबसे बेहतर समझते हैं, बस वे दिखावा नहीं करते। बहुत बार कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि वे खुद को अकेला महसूस कर रहे होते हैं और किसी सहारे की तलाश में होते हैं। लेकिन अगर किसी को सहारे की ज़रूरत है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी ज़िंदगी के सही लोग छोड़ने चाहिए। ये वैसा ही है जैसे बारिश में किसी को छतरी दे दी जाए पर फिर वो इंसान छतरी को अपना समझकर घर ले जाए। एक समय के बाद वो इंसान आपसे उम्मीद करने लगता है कि आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहें। अगर आप कभी ना मिल पाए तो उसे बुरा लगने लगता है और वो आपको बदलते हुए देखता है नकारात्मक नज़रों से। वो आपकी मुस्कान में भी परेशानी खोज लेता है और आपके अपनों को आपकी दूरी की वजह बताने लगता है। धीरे धीरे आप भी उस भ्रम में फंस जाते हैं कि शायद आपके पुराने रिश्ते अब उतने गहरे नहीं रहे। पर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हैं आपने उन लोगों से दूरी बना ली है जो सच में आपके अपने थे, और जुड़ गए उनसे जो सिर्फ खुद के लिए आपको चाहते थे, न कि आपकी खुशी के लिए। ऐसे लोग कभी ये नहीं चाहते कि आप खुलकर जिए, वे चाहते हैं कि आप उनकी ही दुनिया में सिमट जाए। वे आपको अंदर से कमज़ोर बना देते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर किए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखें। जिस दिन किसी की बातें हमारी शांति को डगमगाने लगे, समझ लेना चाहिए हमें दूरी बनानी होगी। ये दूरी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप उन्हें छोड़ दें, मतलब ये है कि उनकी बातों को अपने फैसलों पर असर न डालने दें। एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर कोई बच्चा बार बार रोता है तो ज़रूरी नहीं हर बार उसे तकलीफ हो। कभी कभी वो सिर्फ ध्यान चाहता है और हर बार ध्यान देने से वो ध्यान मांगना सीख जाता है, दर्द जताना नहीं। ठीक वैसे ही कुछ लोग सिर्फ ध्यान चाहते हैं और उसका तरीका होता है खुद को दुखी दिखाना। हमें ऐसे व्यवहार को पहचानना आना चाहिए ताकि हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा सकें। रिश्ते वो होते हैं जो बिना कहे साथ खड़े रहे, न कि वो जो हर वक्त खुद को ही केंद्र में रखना चाहे। मानसिक शांति तभी मिलती है जब आप भावनात्मक रूप से संतुलन बना पाते हैं। वो संतुलन तभी आता है जब हम ये समझते हैं कौन हमारे लिए सच में है और कौन बस हमें रोक कर रखना चाहता है। हर बार मदद करना अच्छा है, पर खुद को खोकर नहीं। कभी कभी मदद से ज़्यादा ज़रूरी होता है समझदारी से दूरी बनाना, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी दुनिया साफ हो जाती है। कम लोग पर सच्चे लोग। इसीलिए खुद पर भरोसा रखना ज़रूरी है और ये समझना भी कि हर दुख दिखाने वाला सच में दुखी नहीं होता। अगर कोई बार बार आपकी सोच, आपका समय
और आपके अपने रिश्तों पर असर डालने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। आप उन्हें इज्जत दें पर अपनी प्राथमिकता ना बदलें। अपने लोगों को पहचानना कोई किताब से सीखने वाली चीज नहीं है, ये तो बस दिल से महसूस करने की बात है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप अब किसी के भी भावनात्मक जाल में नहीं फंसेंगे। अगर आप पहले कभी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं तो आप कृपया कमेंट करके बताइए और दूसरों को भी समझाइए। चैनल के बाकी वीडियो भी ज़रूर देखिए, हर एक में आपकी मानसिक शांति के लिए कुछ ना कुछ खास है। और अगर आप अगला वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी शांति ही मेरी प्राथमिकता है। अंत में सिर्फ एक बात, जो रुलाता है उसे भूल जाओ और जो बिना कहे साथ देता है उसे हमेशा संभाल कर रखो। मिगांत।